Hello students, myself Amit Rathod from शिवज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एडिशनल ट्रांजैक्शंस काफ़ी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस में अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर उस पर रूल्स किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देखें किस तरह से होगा। देखें पहला इलस्ट्रेशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में हमको अकाउंट इफेक्ट करने हैं तो सबसे पहले देखें कि हरीश अकाउंट पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अकाउंट अपन इफेक्ट करेंगे, हरीश अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में किसी पर्सन का नेम आ रहा है और वो कौन सा है, हरीश अकाउंट। हरीश हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, और यहाँ पर एक बात अपन को और नोट करनी है कि हरीश बिजनेस का ऑनर है और वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स के टाइम पर समझा था कि बिजनेस के ऑनर से रिलेटेड बुक्स में हम दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए अपन कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट आपके अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 50,000 कैश आपके इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। इट मींस आपके हरीश के अकाउंट की बजाय हमारे को हरीश कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करना पड़ेगा और ये पर्सनल अकाउंट है तो इस पे पर्सनल अकाउंट का हम रूल अप्लाई करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट करेंगे किसको, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करेंगे अपन, गिवर को। यहाँ पर हरीश कौन है, गिवर है, इस कारण से उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, रियल अकाउंट, जिसको अपन कैश अकाउंट अपन जो है यहाँ पर वो हमारे लिए रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट मीन्स वो कौन सा नेचर है उसका, कैश अकाउंट का रियल अकाउंट उसका नेचर है। तो इस अकाउंट से रिलेटेड अपन अकाउंट इफेक्ट करेंगे और इस पर रियल अकाउंट का अपन रूल्स अप्लाई करेंगे। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, व्हाट्स कम इन उसको डेबिट करें और व्हाट्स गोज आउट उसको अपन क्रेडिट करें। तो अभी कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, इट मींस अपन कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब अपन जनरल एंट्री फॉर्म करेंगे तो जो डेबिट अकाउंट है उसको सबसे पहले मेंशन किया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। उसके बाद जो क्रेडिट अकाउंट है यानी कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है तो थोड़ा अंदर से अपन को कैपिटल के लिए, आपके क्रेडिट के लिए कौन सा सिंबल यूटिलाइज करना है, टू का सिंबल अपन को यूटिलाइज करना है। टू हरीश कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेंगे और जो ट्रांजैक्शन है उसको समराइज मैनर में हम लोग कौन सा यहाँ पर मार्क करेंगे, ताकि जो भी जनरल एंट्री देखेगा वो इस आपके नरेशन की बेसिस पर अंडरस्टूड कर पाएगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन सी आपकी कौन सा बेसिस पर एंट्री फॉर्म की गई है। तो नरेशन अपने लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये आपको जो नरेशन इसमें फॉर्म करनी है वो लगभग पास्ट टेंस में अपन को मेंटेन करते हुए समराइज मैनर में यहाँ पर मेंशन करना है। तो जनरल बुक का जो फॉर्मेट ये अपन पहले समझ चुके हैं। इसमें हर एक एंट्री को इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है और डेट वाइज एंट्री करनी है। ट्रांजैक्शन डेट कौन सी थी, 12 जनवरी को, तो यहाँ पर 12 जनवरी 2009 ये आपको डेट के अंदर मेंशन करना होगा। एक और अपन ट्रांजैक्शंस देखते हैं किस तरीके से अपन अकाउंट इफेक्ट करेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, इस ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो आप सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अकाउंट देखें, क्या किसी पर्सन का, फर्म का, सोसाइटी का, कंपनी का नेम गिवन है, नहीं है, इट मींस पर्सनल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। अब रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके कौन सा फर्म के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमने क्या आपके परचेज किया है, गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स परचेज किया तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेंगे, तो हमने अकाउंटिंग टर्म्स के टाइमिंग पर पढ़ा था कि गुड्स से रिलेटेड अपन 5 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। अगर गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेज करें तो परचेजेज अकाउंट आता है, और गुड्स को अगर प्रॉफिट इंटेंशन से सेल करें तो सेल्स अकाउंट आता है। परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न, और सेल किया हुआ गुड्स अगर कस्टमर हमें रिटर्न कर दे तो सेल्स रिटर्न, और अनसोल्ड गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट आता है, स्टॉक अकाउंट। तो ये गुड्स से रिलेटेड 5 अकाउंट अपन ने समझे थे अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। यहां पर कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आपने गुड्स परचेज किया है तो इस एक्सपेंसेस के लिए आपको परचेजेज अकाउंट इफेक्ट करना होगा। और ये जो परचेजेज अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो इसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल नेचर का आपके कौन सा ये अकाउंट है।
और जो दूसरा कैश अकाउंट अपन है, जो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट से रिलेटेड अपन को अकाउंट इफेक्ट करना पड़ेगा। परचेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट्स। और जो आपका कैश अकाउंट है ये हमारा रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस से अपने कौन सा जा रहा है, तो अपने रियल अकाउंट का रूल्स क्या था, व्हाट्स कम इन उसको डेबिट करो और व्हाट्स गोज आउट उसको क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बिजनेस से कैश जा रहा है, इट मींस कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और फिर जनरल के आपके कौन सा फॉर्मेट में आप जिस अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है उसको पहले मेंशन करें, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है थोड़ा सा अंदर से लिखना है, क्रेडिट नहीं लिखना, पर क्रेडिट के लिए टू सिंबल अपन को कौन सा मेंशन करते हुए कैश अकाउंट को लिखना है। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना है। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को समराइज करके नरेशंस लिख देनी है। इस प्रकार से जनरल के फॉर्मेट में जनरल एंट्री हमारे को फॉर्म करनी है। एक और हम इसमें इलस्ट्रेशन समझते हैं, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। आपको ये ट्रांजैक्शन दे रखा है। अब इस ट्रांजैक्शंस के अंदर फिर वापस से अपन समझें कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई अकाउंट है क्या, किसी पर्सन का नेम आ रहा है क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का नेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। फिर बात करें रियल अकाउंट, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, स्टेशनरी परचेज करने पर बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो हम कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कैश अकाउंट इफेक्ट करेंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। और ये स्टेशनरी परचेज करा है आपने, तो ये स्टेशनरी ये परचेज जो करी है वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर्स के रूप में है और पर्टिकुलर एक्सपेंस के नाम से अपन अकाउंट इफेक्ट करेंगे। यहां पर गुड्स परचेज नहीं कर रहे, अगर गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट आता, यहां स्टेशनरी आप परचेज कर रहे हैं, इट मींस यहां पर अपन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट इफेक्ट करेंगे। और ये स्टेशनरी अकाउंट हमारे लिए एज एक्सपेंस है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करें और इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करें। स्टेशनरी परचेज कर रहे हो तो ये एक्सपेंसेज है, इट मींस इसको डेबिट किया है। और कैश आप पे कर रहे हो, बिजनेस से कैश जा रहा है, ये रियल अकाउंट है, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशंस आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे आपके बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, तो ये आपकी नरेशंस हो जाएगी। डेट आपको मेंशन करनी है डेट के कॉलम में। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज करनी है। एक ट्रांजैक्शंस और समझते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर फिर वापस से प्रोसेस वही रखना है। सबसे पहले देखो पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस में किसी पर्सन का नेम दिख रहा है क्या, तो यहां पर हमारे को अरुण का नेम दिख रहा है। अरुण आपका पर्सनल अकाउंट के रूप में अपन अकाउंट इफेक्ट करेंगे, तो ये अरुण पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या था, रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करें। यहां पर अरुण कौन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण। अरुण यहां पर गुड्स रिसीव कर रहा है, इट मींस वो रिसीवर है। तो अरुण पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इट मींस उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया, यानी बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है। तो बिजनेस जब गुड्स सोल्ड करेगा तो बिजनेस को क्या होगी, इनकम होगी। और जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। इनकम का रूल्स क्या है, प्रॉफिट और इनकम को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं। इट मीन सेल्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अरुण यहां पर पर्सनल अकाउंट के रूप में है, वो रिसीवर है, इट मींस उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जनरल एंट्री के अंदर जब अपन एंट्री फॉर्म करेंगे तो डेबिट अकाउंट को पहले मेंशन करें, अरुण अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। ये एपिस्ट्रोफी एस हर एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको लगाना है, ये पॉइंट ध्यान रखें। अरुण अकाउंट डेबिट टू आपकी आ जाएगा सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नरेशन अपन लिख देंगे, बिन आपके सोल्ड गुड्स टू अरुण आपके फॉर क्रेडिट। तो ये क्रेडिट जब भी होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में आपको पर्सनल अकाउंट अफेक्ट जरूर करना है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पर्सनल अकाउंट होगा वो या तो डेटर्स के रूप में होगा या आपके कौन सा क्रेडिटर्स अकाउंट के रूप में होगा। अरुण को आपने जो गुड्स सोल्ड किया है वो हमारा कौन बन गया, डेटर्स है, क्योंकि फ्यूचर में क्रेडिट सेल्स का अमाउंट वो हमको पे करेगा। इट मीन्स अपन को डेटर्स या क्रेडिटर्स के रूप में अकाउंट इफेक्ट करना है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखें एक और, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है, यहां गुड्स नहीं है। सबसे पहला पॉइंट अपन को ये नोट करना है, फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर बिजनेस की एसेट्स है। और जब आप एसेट्स परचेज करेंगे
तो उसके लिए एसेट्स अकाउंट ही अपन को इफेक्ट करना है। पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस में किसी भी पर्सन का नेम नहीं आ रहा, इट मींस पर्सनल अकाउंट इफेक्ट नहीं करना। रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो यहां पर दो अकाउंट आपको दिख रहे हैं। एक तो आपने फर्नीचर कैश में परचेज किया है, इट मींस बिजनेस में फर्नीचर आएगा और क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो दोनों के दोनों जो अकाउंट हैं वो आपके कौन सा, रियल अकाउंट हैं। तो उसका रियल अकाउंट के अंदर इसके अपन रूल्स मेंशन करेंगे। तो फर्नीचर फॉर्म के अंदर कौन सा आ रहा है, इट मींस क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और कैश फॉर्म से जा रहा है, इट मींस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और एंट्री फॉर्म कर लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट को पहले मेंशन करना है और जो क्रेडिट है उसको टू के सिंबल से मेंशन करना है, टू कैश अकाउंट। और नरेशंस अपन कौन सा लिख देंगे इसके अंदर, और इसके अकॉर्डिंग अपन को कौन सा ट्रांजेक्शंस होगा। तो सबसे मेन जो इसमें बात समझने की थी वो ये थी कि जब भी ये परचेज आ जाए तो परचेज अकाउंट नहीं आता, आपको समझना है कि क्या परचेज किया है। आपने अगर गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा, एसेट्स परचेज करी है तो उस केस में एसेट्स अकाउंट अपन इफेक्ट करेंगे। ये चीज अपन को इसमें समझने की थी मैन। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। आपने किससे गुड्स परचेज किया है, रमन से। ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। पहले भी मैंने आपको अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि कैश ट्रांजेक्शन से कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। तो उसमें आपको दो तीन चीजें नोट करनी पड़ेगी। अगर ट्रांजेक्शन में कैश लिखा है पर्टिकुलर वर्ड तो कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पर ऐसे अगर वर्डिंग्स उसके अंदर अगर मेंशंस नहीं हैं तो फिर आप देखेंगे सेंटेंस के एंड में रिसीव्ड, पेड, गिवन, अगर ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शंस होगा। पर अगर ऐसा भी देखने को नहीं मिले तो फिर हम देखेंगे कि आपने ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर किस पर्सन से किया है। उस पर्सन का अगर नेम सेंटेंस में गिवन है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होगा, और अगर नेम नहीं है तो कौन सा होगा, कैश ट्रांजेक्शंस। अभी आपने गुड्स परचेज किया है किससे, रमन से, तो ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शंस हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हो गया, सबसे पहली बात। और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है तो मैंने कहा था कि पर्सनल अकाउंट इफेक्ट करेंगे, यानी रमन अकाउंट इफेक्ट किया जाएगा। रमन हमारा पर्सनल अकाउंट है। यहां पर आपने रमन से गुड्स परचेज किया है, रमन गिवर है, गिवर को अपन क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं। इट मींस रमन का अकाउंट अपन ने क्रेडिट किया है। और आपने गुड्स परचेज किया है, आपके फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस से रिलेटेड गुड्स परचेज करने पर कौन सा अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट अपन इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर परचेज अकाउंट अपन ने मेंशन किया है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, व्हाट आपके कौन सा, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज है, आपका ये गुड्स परचेज किया तो इसको अपन डेबिट करेंगे, एंट्री फॉर्म कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन्स अकाउंट, और आपके नरेशंस मेंशन कर देंगे। इस तरीके से अपन को ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हुए अकाउंट इफेक्ट करना है, और इस तरह से रूल्स इसके अंदर अप्लाई करना है। इसी में नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस क्या दे रखा है, गुड्स रिटर्न बाय अरुण। अब ट्रांजेक्शन समझने की जरूरत है। आपके गुड्स रिटर्न किसने किया है, अरुण ने। यानी ट्रांजेक्शन में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, अरुण जो सेल किया हुआ गुड्स है, पहले अरुण को अपन ने सोल्ड किया होगा गुड्स, अब वही गुड्स वो किसी भी रीजन से अपन को रिटर्न कर रहा है। हो सकता है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है कि वो डिफेक्टिव गुड्स हो, या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन ने प्लेनिंग किया अच्छी क्वालिटी का नहीं हो, या ब्रेकअप गुड्स को कौन सा मटेरियल मिला हो। तो पर्टिकुलर किसी भी रीजन से अगर अरुण सेटिस्फाइड नहीं है तो वो गुड्स हमको रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न गुड्स के लिए अपन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। किस तरीके से करेंगे जरा देखो, यहां पर अरुण पर्सनल अकाउंट अपन को इफेक्ट करना पड़ेगा, किसी पर्सन का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है, हम अरुण अकाउंट एज ए पर्सनल अकाउंट के रूप में ट्रीट करेंगे। अरुण गिवर है, इट मींस उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और जो गुड्स रिटर्न हुआ है उसके लिए अपन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और ये भी आपके कौन सा, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि हमारी इनकम कैंसिल हो रही है, आपने सेल किया तो इनकम हो गई थी, अब ये कैंसिल हो जाएगी तो उसको लॉस के रूप में ट्रीट कर दिया। एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। इट मीन सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, और अरुण्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और इसके अंदर फिर अपन आपके नरेशंस मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से रिटर्न के ट्रांजेक्शंस हैं जो हमारे को कौन सा, इस तरह से आपको अकाउंट इफेक्ट करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अरुण, इसके अंदर आपको ये पॉइंट नोट करना है कि सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। हमने जब गुड्स सेल किया था तो सेल्स हमारी क्या थी, इनकम थी, तो इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है।
हमने सेल्स अकाउंट क्यों इफेक्ट नहीं करा ऐसे गुड्स के लिए कि पर्टिकुलर सेल्स को कम कर दें? तो इसके लिए लॉजिक ये है कि सेल्स ऑलवेज उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इस कारण से आपके देयरफॉर सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी ऑलवेज बी डेबिटेड, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी में एक ट्रांजेक्शन हम और समझते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण जो है, इसके अंदर भी आपका एक कैश पर्टिकुलर कैश अकाउंट मेंशन है। इट मींस ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया। और इसके अंदर अगर अकाउंट इफेक्ट करें तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अकाउंट आ रहा है? अरुण अकाउंट। अरुण हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है कि गिवर को अपन क्या करेंगे? रिसीवर को डेबिट करें और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस में अरुण से हमको पैसा रिसीव हो रहा है। अरुण इट मींस हमारे लिए क्या है? गिवर है, और गिवर है तो अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है इट मींस बिजनेस में जब कैश आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण्स अकाउंट, और नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कौन सा? अरुण। तो ट्रांजेक्शंस के अंदर आपको अकाउंट इफेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन कैश का है, क्रेडिट का है, पर्टिकुलर अकाउंट इफेक्ट करना है, रूल्स उसके ऊपर अपन को अप्लाई करते हुए जर्नल एंट्री फॉर्म कर देनी है। तो इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शंस अपन देख रहे हैं। एक ट्रांजैक्शंस इसमें आपको और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैश पेड टू रमन। आपने रमन को कैश पे किया है। अब इसमें पर्सनल अकाउंट के नाम से कौन सा आ जाएगा? रमन अकाउंट। रमन हमारा पर्सनल अकाउंट है, और रमन यहां पर रिसीवर है, इसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। और जो कैश पे किया है ये रियल अकाउंट है, बिजनेस से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है तो अपन क्या कर देंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और नरेशन आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रमन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशंस मेंशन कर देंगे बीइंग कैश आपके पेड टू रमन। नेक्स्ट दे रखा है वेजेस पेड 70 आपके 750 रुपीज इन कैश। वेजेस आपने पेड करी है, इट मींस वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है, और आप पे कैश में कर रहे हैं, तो बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। तो दो अकाउंट इफेक्ट करने हैं, एक्सपेंसेज अकाउंट एंड रियल अकाउंट। एक्सपेंसेज के रूप में वेजेस अकाउंट आ जाएगा, एक्सपेंसेज का नेम मेंशन करेंगे, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और आपके बिजनेस से क्या गया? कैश गया। कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। और ये आपके कौन सा? कैश बिजनेस से जा रहा है, इट मींस क्या करेंगे? क्रेडिट। और एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन विल बी आपके बीइंग वेजेस पेड इन कैश। तो इस प्रकार से नरेशंस में आपके मेंशन करेंगे। तो अब ये ट्रांजैक्शंस इजी है, आपको बस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को समझना है। रेंट पे किया है तो रेंट भी हमारे लिए पेड किया, तो क्या एक्सपेंसेज होगा ना? तो एक्सपेंसेज के नाम से रेंट अकाउंट इफेक्ट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करो। और कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इट मींस कैश को क्रेडिट किया जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी में जो नेक्स्ट आपके देखो ये फॉर्मेट जनरल का जो है, जितनी भी अपने एंट्रीज अभी समझी हैं, ये सारा जनरल के आपके कंटिन्यूस आपको एंट्री इस प्रकार से मेंशन करनी है। जनरल के फॉर्मेट में आप एंट्री करेंगे। अब इसमें एक मेन बात अपन को समझने की है, जब अगर आपका पेज फिल हो जाता है, एंट्री करते करते पेज फिल हो गया, तो और आपकी अभी एंट्री रिमेनिंग है, आपको और आगे जनरल को कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर पेज जहां पर एंड हो रहा है वहां पर लिखेंगे टोटल CF। टोटल CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड, यहां तक का जो टोटल है उस टोटल को हम नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर मेंशन किया जाएगा टोटल CF। और जब नेक्स्ट पेज हम आपके कौन सा इसमें मेंशन करेंगे, तो नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा टोटल BF यानी ब्रॉट फॉरवर्ड। पीछे से हम बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए 65,500, ये अपन को मेंशन करते हुए फिर जनरल एंट्री अपन को मेंशन करनी है। अगेन पेज फिल हो गया तो फिर आपको टोटल CF करके ये जो बैलेंस है वो अपन फॉरवर्ड करेंगे कौन सा आगे, और नेक्स्ट जो पेज आएगा वो आपके कौन सा, उस पे आप ऊपर मेंशन कर देंगे टोटल आपके कौन सा BF यानी ब्रॉट फॉरवर्ड। और जब आपका लास्ट पेज होगा तब ये अपन टोटल लगाएंगे। एट द एंड ऑफ द टोटलिंग ऑफ द ऑल एंट्रीज इज डन, केवल टोटल लिखते हुए ग्रांड टोटल अपन इसमें लगा देंगे, यानी मेन कितना टोटल आया है। तो जर्नल एंट्री इफेक्ट किस प्रकार से करें, ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, आप इसके अकाउंट का टाइप ऑफ अकाउंट्स अपन ने पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर ही अकाउंट सर्च करें। अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर जो उसके गोल्डन रूल्स हैं
आपके उनको अप्लाई करते हुए जर्नल एंट्री अपन को प्रिपेयर करनी है। जनरल का फॉर्मेट किस प्रकार से किया ये मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो अपन में उसमें काफ़ी डिटेलिंग से मैंने उसमें प्रिपेयर किया है कि कैसे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में एज ए अकाउंटिंग इक्वेशन आपके उसमें मेंशन किया है। थैंक यू।